ये कैसी जमहूरियत है जहाँ एक सियासी जमात का जो हेड है वो लाइफ टाइम चेयरपर्सन बन गए? तो हम तो इसके बहुत खिलाफ थे, इमरान खान खुद इसके खिलाफ थे, तो वो कैसे लाइफ टाइम चेयरपर्सन बनने के लिए दावा कर सकते हैं? हमने कहा ना, हमने ओरिजिनल आइन में उनको 2 टर्म्स दी थी, तो और मैंने कभी भी नहीं कहा कि उनको जेल से बाहर निकाले इंट्रा पार्टी। मैं तो कह रहा हूँ वर्कर को मौका दें। जो मेंबर्स हैं, इलेक्शन होते किस तरह है, आप कागजात नामजदगी देते हैं, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल होती है, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर जो इलेक्ट्रल कॉलेज है वो वोट डालता है। इस बुनियादी अमल से पीटीआई के वर्कर गुजरे ही नहीं। एक ढोंग रचाया गया, 2 दर्जन लोगों को इकट्ठा करके कबूल है कबूल है कबूल है और बिला वो उसके सबको डिक्लेयर कर दिया गया। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो इन्होंने कहा कि जी शोहरत या पॉपुलैरिटी की आप बात कर रही है, मुझे ये बताइए कि एक सियासी रहनुमा कोई भी हो, अगर वो पॉपुलर भी है तो सवाल तो ये करना चाहिए कि उसकी पॉपुलैरिटी से हमें क्या मिला, आपको क्या मिला, पाकिस्तानी कौम को क्या मिला? क्या पाकिस्तान की कौम को रोज़गार मिला? क्या पाकिस्तानी कौम को बेरोज़गारी कम हुई? क्या गुर्बत कम हुई? क्या महंगाई कम हुई? क्या अमन व अमान बेहतर हुआ? क्या अदालतें बेहतर फंक्शन? एक शख्स अगर अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपनी पॉपुलैरिटी से बढ़ाता है, वो सियासी लीडर तो होता ही। इस वास्ते मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लोगों के लिए कुछ करे। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेज़ों को जिताई। मुश्किल तरीन वक्त था बरतानिया का, जब जर्मनी उसके दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा था, नाजी जर्मनी, वो खड़ा हो गया, उसने मुकाबला किया। आपको पता है कि जंग अजीम 2 के बाद जो इलेक्शन हुए, विंस्टन चर्चिल वो इलेक्शन हार गया। तो आप इससे कतई नज़र के कौन जीतता है कौन हारता है, आपने जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेके आना है। आप अगर जेन्युइन डेमोक्रेटिक, मसलन 1965 में प्रेसिडेंट अयूब के नीचे बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मशरकी पाकिस्तान में ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में, लाखों लोग आते थे स्टेशन में उनको वेलकम करने। अगर उनका सिस्टम उस वक्त अलाउ करता कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना वही सिस्टम में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाती, शायद ये बांग्लादेश का सानिया ना होता। एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। तो हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए हैं, हम शख्सियात से बालातर होकर सोचते हैं, और इसमें पीटीआई के मेंबर्स का फंडामेंटल राइट है अंडर द लॉ कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। आप उनको डिनाई किया गया। हम इसके लिए इलेक्शन कमीशन में आए। एक वजाहत करता चलूँ कि हमने जो दरख्वास्त डाली है, मैंने उसमें हमने उस केस का रेफरेंस दिया है जो ऑलरेडी चल रहा है। उसी रेफरेंस से हमने ये एक कंप्लेंट फाइल की है। इलेक्शन कमीशन उसको कैसे देखता है ये ज़ाहिर है उनका अपना इख्तियार है। देखिए, जो इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी हुए हैं, ये न सिर्फ मुतनाज़ा है बल्कि टोटल फ्रॉड है। अब अगर हम खामोश रहें तो आप ये समझिए कि जानते बूझते हुए आप एक मेगा क्राइम के एकम्प्लिस बन जाते हैं। हम उसमें इस जुर्म को, जो शरीक जुर्म नहीं हो सकते, हमने ये पहले दिन से फैसला किया था कि मैं फॉरेन फंडिंग केस 2011 में मेरे इख्तलाफात हुए थे, मेरे एक बात सच साबित हुई, और मैंने फिर नवंबर 2014 में केस किया, 8 साल लड़ा, तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए। तो मेरा मकसद हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारा बनाना है। जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारा नहीं बनाएंगे, आगे नहीं बढ़ेगी। अब अगर हम ये ना देते दरख्वास्त, तो नज़र तो यही आ रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है उनके अहकामात पे अमल नहीं हुआ, शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि टोटल भोंडे इलेक्शन किए गए ना, जिसमें वोटर लिस्ट नहीं है, जिसमें कागजात नामजदगी नहीं है, जिसमें कवायद ज़वाबित नहीं है, और हम खुद पर्सनली गए। उस सूरत में बल्ला ज़्यादा ख़तरे में था, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि अगर आपने दोबारा शफाफ इलेक्शन नहीं कराए तो ये बल्ला आपसे ले लिया जाएगा। हम दरमियान में ब्रिज बनना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, अभी भी इनको मौका दें, लेकिन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए मॉनिटर्स मुकर्रर करें, और जब तक इस बल्ले को अबेस में रखें ताकि ये हमारे हाथ से ना जाए। ये बताइएगा कि सियासी जमातें हैं, नून है, पीपल्स पार्टी है, उधर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, 30-40 साल से वही चेहरे दोबारा सामने आ रहे हैं।
वो भी करते हैं साथ में, सिर्फ पीटीआई पे क्यों? नहीं, मैं ये दे चुका हूँ, कह चुका हूँ। आप शायद मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये जो मैंने दरख्वास्त दी है ना जी, इसमें ये जो आखिरी मेरा नुक्ता है ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैंने लिखा है कि प्लीज़ allow me to conclude by stating that political parties are the nurseries of future political leadership. The Election Act 2017 provides the legal framework to ensure that the leadership of political parties is democratically elected and represent the will of its members. आगे देखिए, it is time that the charade of holding rigged and manipulated intra-party elections must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible leadership to emerge. आपने जो बात की, मैंने तहरीर में लिख दिया कि ये बिला तफरीक करना है, तभी पाकिस्तान के निज़ाम में तब्दीली आएगी। बाबर साहब शेख रशीद ने कुछ दिन पहले लेकिन आप नहीं समझते कि चंद हफ्तों बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अगर पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा तो इससे पीटीआई को नुकसान होगा, किसी और पार्टी को नुकसान नहीं होगा। देखिए, मैं तो अभी मैंने यही वजाहत की है कि मैं तो बल्ले का निशान बचाने आया हूँ। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है ना नवंबर 23 का, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आपने दोबारा शफाफ इलेक्शन ना कराए, ये आखिरी मौका हम दे रहे हैं, तो बल्ले का निशान आपसे ले लिया जाएगा। ये उसमें लिखा हुआ है, उसमें तहरीर में है, आखिरी जो 2-3 लाइनें हैं। अब ये तो टोटल जाली इलेक्शन कराए हैं, सबको नज़र आ रहा है कि जाली इलेक्शन हैं। अच्छा, अगर मैं ये दरमियान में हम इसलिए आए हैं कि हमने इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन फ़ौरन हुक्म दे कि ताज़ा इलेक्शन कराएं और इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स लगाएं, और ताकि ये उस फाइनलिटी पे ना जाए कि बल्ला हमेशा के लिए ले लिया जाए, और एक और मौका मिले जब तक बल्ले को आप अबेस में रखें, शफाफ इलेक्शन कराएं और दोबारा बल्ला इनको अलॉट करें। तो हम, अगर आप समझने की ज़रा वो करें, हम एक्चुअली दरमियान में आ रहे हैं कि इसको बल्ले को बचाने के लिए हम बल्ले बचाना निकले हैं। सर, आपने ऑडियो वीडियो सबूतों की बात की है, उस ऑडियो वीडियोस में क्या है? बताइए कि आपने सारी ज़िंदगी ब्रांडिंग की है इमरान खान की, और वोटर्स को इमरान खान से जोड़ा। वोटर्स जो है वो इमरान खान के अलावा पीटीआई को तस्लीम नहीं करते, और ये आपकी सारी जिम्मेदारी थी, ये सारी ज़िंदगी आपने ये काम किया है, और अभी आप वोटर्स को इमरान खान से अलग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको 2 टर्म के बाद अलहदा हो जाना चाहिए, जबकि वोटर्स इमरान खान के अलावा नहीं सोचते। आप नहीं समझते कि पार्टी की कमर में आप छुरा घोंप रहे हैं? नहीं, सच बोलना कभी छुरा घोंपना नहीं होता। अगर आप सच बोलेंगे और उसको आप तशबीह देंगे कि छुरा घोंपना है, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि एक झूठा निज़ाम कायम रहे और सच्चाई ना आए। जहाँ तक आपका ब्रांडिंग का सवाल है ना, उसमें ज़रा फ़र्क है। यकीनन मैंने 10 साल इमरान खान और पीटीआई की ब्रांडिंग की, 2011 तक वो जो आया। लेकिन आप देखिए कि 2013 के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, उसमें कितना गहमा गहमी थी, उसमें वर्कर्स की कितनी शिरकत थी, और वो पूरा 1 साल वो अमल चला, और उसमें जब शफाफियत नहीं थी तो वर्कर्स का प्रेशर था कि इमरान खान ने जस्टिस वजी को ट्राइब्यूनल का हेड बनाया। आज आपको कुछ नज़र आता है इस किस्म का? ये वो ब्रांडिंग है जो 2014 धरने के बाद शुरू हुई, जिससे उसको 4-4 घंटे लाइव मीडिया पे, नेशनल टेलीविज़न पे, हमारे आप तो मैं आपसे मुराद आप नहीं है, लेकिन मीडिया ने उनको लाइव कवरेज दी। 4-4 महीने, 4-4 घंटे हर रोज़ एक कल्ट फॉलोइंग बनाने की कोशिश की गई। तो वो जो एक एनलाइटेंड डेमोक्रेटिक फॉलोअर्स थे, उनमें से एक छोटा तबका जो है वो किसी और उसकी शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन नाज़ी जर्मनी में भी यही हुआ था। वो जो हिटलर ने जो की थी अपनी, और उसके बाद उनका जो एक प्रोपेगेंडिस्ट था जो दुनिया जानती है, तो वो इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। तो हमारे उन नौजवानों को इंडोक्ट्रिनेट किया।